नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटपुतली, वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट तैयार करने की इस श्रृंखला में आज मैं अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपने विद्यार्थियों से रूबरू हूँ और अपने विद्यार्थियों छात्रों से को ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कुछ यूँ है। उसमें कुल मिलाकर 8 कवियों की रचनाएं शामिल की गई हैं। ये सभी 8 कवि आदिकालीन और भक्तिकालीन समय सीमा के अंतर्गत आते हैं। इन 9 कवियों में 9 कवि हैं। इन 9 कवियों में कुछ इस प्रकार हैं। कवि कल्लोल, जिनकी ढोला मारूरा दूहा रचना के कुछ निश्चित दोहों को शामिल किया गया है। फिर विद्यापति की बहुत ही चर्चित पुस्तक है पदावली। उस पदावली से कुछ निश्चित पद्य हमारे विद्यार्थियों के लिए शामिल किए गए हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है बीसल देवरास के कुछ पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। ये 3 कवि हैं जो आदिकालीन हैं। ये तीनों ही कवि कल्लोल, विद्यापति और बीसल देवरास के रचनाकार, ये तीनों रचनाएं, तीनों कवि आदिकाल के हैं। शेष जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वे भक्तिकालीन कवि हैं। उनमें कुछ यूँ या इस प्रकार हैं। कबीर के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। कबीर की कुछ निर्धारित साखियाँ तथा पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा फिर हैं सूरदास के कुछ निर्धारित पद्य जो भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित उसमें से संकलित किए गए हैं। फिर है तुलसीदास के कुछ निर्धारित पद्य हमारे पाठ्यक्रम में है। फिर जायसी की पद्मावत बहुत चर्चित रचना है, उसके पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। फिर है मीराबाई राजस्थान की मरुमंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध जो कृष्ण भक्त कवित्री हैं, उनके पद्य हमारे विद्यार्थियों के लिए शामिल हैं। और कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से यूँ करके 3 आदिकालीन तथा शेष जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं, जिनकी रचनाओं जिनको हमारे विद्यार्थियों के लिए इस पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, शामिल किया गया है। अब मैं सबसे पहले विद्यापति के बारे में यदि बात करूं तो कुछ हमने पहले भी वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट तैयार किए थे। उसमें कुछ कवियों को हमने शामिल कर लिया था, कुछ को हम शामिल नहीं कर पाए थे। तो उनमें विद्यापति को हमने शामिल नहीं किया था। मैं सबसे पहले सभी जो कवि हैं आदिकालीन तथा भक्तिकालीन जो हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उन सभी कवियों के जीवन परिचय, उनका रचना संसार यानी कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूँगा, जो बहुत ही लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को लिए उनको चाहिए कि वे जब अपने विषय में प्रवेश करें तो प्रवेश से पूर्व उस रचनाकार तथा उस संबंधित रचनाकार की जो रचनाएं हैं, रचना संसार है, उनका कृतित्व है, उनके कृतित्व का जो भावबोध है, उससे परिचय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और यह भी परिचय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है कि वे कौन से काल के हैं, किस समय के हैं। इससे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे उस समय निर्धारण होते ही उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक आदि तमाम तरह की जो
गतिविधियां हैं, परिस्थितियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो सामने आ जाती हैं और उनसे रचनाकार की रचनाओं को समझने में सहूलियत होती है। इसलिए मैं सबसे पहले आज विद्यापति के बारे में हमारे विद्यार्थियों से रूबरू हूँ। विद्यापति के बारे में मैं आप सबसे महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। वे ये हैं कि विद्यापति आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं, जो आदिकाल में विविध काव्य धाराएँ थी, जैसे रासो काव्य, जैन काव्य और सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, और एक उसी श्रृंखला में एक लौकिक काव्य धारा थी, जिस लौकिक काव्य धारा के बड़े महत्वपूर्ण कवियों में से 2-3 हैं, जैसे ढोला मारू रधुआ के कवि कल्लोल तथा अमीर खुसरो व विद्यापति। ये 3 कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भी छोटे हैं, परंतु इन तीनों का नाम तो आप सब लोगों ने सुना है और ये बहुत ही नामचीन प्रसिद्ध हैं। विद्यापति आदिकाल के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं, जो दरभंगा ज़िले में जिनका जन्म हुआ था, जो आज बिहार में है। और इनकी रचनाएं हैं वो 11 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। और इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो है पदावली। पदावली के अलावा फिर 2 और भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। पदावली इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो मैथिली भाषा में रचित है, और ये मैथिली भाषा में इसमें राधा और कृष्ण, इसके जो पात्र हैं, मुख्य नायक हैं, वो राधा और कृष्ण हैं। राधा और कृष्ण के का वर्णन किया गया है, और इसमें जो वर्णन है यानी एक तरह से श्रृंगारिक भक्ति है। इसमें राधा और कृष्ण से संबंधित श्रृंगारिक पद्य भी हैं। अब ये भक्ति और श्रृंगार का एक मिला जुला रूप आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो कवि ने सहारा लिया है वो राधा और कृष्ण का सहारा लिया है। राधा और कृष्ण का सहारा लेकर वो घोर श्रृंगारिक चित्र खींचते हैं, घोर श्रृंगारिक पदों की रचना करते हैं। पदावली एक तरह से श्रृंगारिक रचना है, और इसमें श्रृंगारिक में भी श्रृंगार हमारे हिंदी में काव्यशास्त्र में एक महत्वपूर्ण रस है, जिसका नाम है श्रृंगार रस, जिसके भी 2 भेद हैं। और एक भेद है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार के पद अधिक हैं, और कई बार तो ये उस वर्णन में जो इनके पूर्व परंपरा के व्यक्ति थे जयदेव, उस जयदेव से भी आगे निकल जाते हैं। संस्कृत में जो जयदेव का स्थान है वो हिंदी में विद्यापति का स्थान है, इसलिए इनको अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली भाषा को इन्होंने अपनी काव्य भाषा चुना, इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, यानी कि मिथिला की कोयल। इन्होंने अपनी इस रचना में नख-सिख का मतलब होता है नाखून से लेकर शिखा चोटी तक का वर्णन अपने साहित्य में किया जाए, तो नख-सिख परंपरा के ये आरंभ करता है। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। इन्होंने राधा और कृष्ण का पहली बार श्रृंगारिक वर्णन किया, और ऐसा घोर श्रृंगारिक वर्णन किया कि कवि काफ़ी आलोचकों को वो पसंद नहीं था। और जो कृष्ण और राधा का जो एक भक्ति वाला रूप था, एक ईश्वरीय रूप था, उसको लेकर एक पात्र के रूप में, एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जो प्रस्तुत किया गया रूप सामने आया, तो कवि लोगों को जचा नहीं, इसलिए इनको अपरूप का कवि भी कहा जाता है, कि यानी कि एक बहुत ही देवीय रूप को इन्होंने श्रृंगारिक रूप दिया, इसलिए इनको अपरूप का कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपने गीतों में, इनके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं, अपने गीतों में इन्होंने संगीत का भी योजना का आरंभ किया, इसलिए संगीत योजना का आरंभकर्ता भी इनको माना जाता है। ये कृष्ण भक्ति परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं, जो एक तरह से कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के आरंभकर्ता हम इनको कह सकते हैं। तो ये थे हमारे विद्यापति, और विद्यापति की पदावली के अलावा
उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, ये आदिकाल की बहुत महत्वपूर्ण एक अन्य भाषा थी जिसका नाम था अवहट। तो अवहट भाषा में लिखी गई ये रचनाएं हैं और ये चरित काव्य हैं, यानी कि राजा के जीवन को लेकर लिखी गई रचनाएं हैं और ये इनकी कीर्तिलता, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इस तरह से विद्यापति आदिकाल के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं, जिनको किसी भी जिनसे हम भक्ति परंपरा का आरंभकर्ता मान सकते हैं, श्रृंगार परंपरा के आरंभकर्ता मान सकते हैं, नक्शिक परंपरा के आरंभकर्ता इनको हम मान सकते हैं। इसलिए विद्यापति स्वयं तथा उनकी समस्त रचनाएं एक तरह से कालजयी सिद्ध होती हैं। धन्यवाद।